नमस्कार। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हेमंत आज आया हूँ आपसे रूबरू होने एक और कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है ही या शी। ये कहानी मेरे ही द्वारा लिखी गई है और ये कहानी किस विषय पर है ये आपको अगले कुछ मिनट में पता चल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक और कहानी, ही या शी। हाँ हाँ, मैं तो नौकरानी हूँ। तुम्हारे पीछे नाश्ता लेके भागना ही तो काम है मेरा। रुक्मणी ने हर सुबह की तरह अपना भजन कीर्तन शुरू कर दिया था, जिसे सुनने वाले तो बहुत होते थे मगर समझने वाला शायद कोई नहीं। वो बोलती रहती और घर में सब सुनते रहते। अरे गुन्नू बेटा, ब्रेड खत्म करो जल्दी, बस आ जाएगी अभी, एंड गुड गर्ल्स डोंट मिस द बस, राइट? रुक्मणी ने हंसते हुए गुन्नू से कहा। और गुन्नू वो अपनी रोज की मंद रफ्तार से ब्रेड के टुकड़े को आधा गिराकर खाती रही। गुन्नू 8 साल की एक लड़की जो वैसे ही थी जैसा हर 8 साल का बच्चा होता है, शरारती, थोड़ी स्वीट, बहुत ज़्यादा क्यूरियस और स्कूल जाने में नखरे करने वाली। खैर, जैसे तैसे आधा अधूरा नाश्ता करके गुन्नू अपनी स्कूल बस में बैठी और रोज की तरह सबसे पीछे जाकर बैठ गई। खिड़की से बाहर देखकर बाय करना उसे आज भी याद था और रुक्मणी वो भी इस परंपरा को बखूबी निभा रही थी। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को बाय किया। गुन्नू स्कूल के लिए निकल पड़ी और रुक्मणी अपने रोज के काम में मशगूल होने के लिए वापस घर की ओर। Sit down everyone, maintain silence। निशा मैम ने 8C के बच्चों को चुप कराने की एक और नाकाम कोशिश की, लेकिन बच्चे तो बच्चे ठहरे, कहाँ सुनते हैं। मगर हाँ, जब निशा मैम टेबल पर दम से मारती हैं तो अचानक क्लास में सन्नाटा छा जाता है। और आज भी वैसा ही हुआ। ओके किड्स, एज यू नो, कल संडे है और कल से आपकी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रही है। बच्चे इस बात की खुशी मनाने लगे, मगर ये खुशी इससे पहले क्लास के आखिरी कोने तक फैल पाती, मैम की आवाज़ ने उसे वहीं रोक दिया और कहा, सो ये रही आपकी हॉलीडे होमवर्क की लिस्ट। एज दिस इज विंटर वेकेशन सो होमवर्क काफ़ी कम है। इन माई सब्जेक्ट इंग्लिश यू हैव टू राइट एन essay on the topic my father, draw the image on page number 24 in your textbooks and write an informal letter to your friend who is living in Agra. Clear everyone? यस मैम। बच्चों ने बिल्कुल वैसे ही हाँ में जवाब दिया जैसे गर्मियों में पानी की बोतल भरने को बोलने पर आप और मैं बोलते हैं। ओके किड्स, विशिंग यू ऑल अ मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैव फन। गुड बाय एवरीवन। Good morning kids, how are your winter vacations? Good ma'am। बच्चों ने अपने वही जाने माने अंदाज में जवाब दिया। विंटर वेकेशंस फाइनली खत्म हो गई थी। बच्चे दोबारा स्कूल में आ गए थे और स्कूल फिर से एक सुनसान जंगल से फिश मार्केट में कन्वर्ट हो गया था। ओके, सो आई होप आप सबने अपना होमवर्क कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट लिसनिंग टू द एसेज दैट यू हैव रिटन वन बाय वन। आप यहाँ सबके सामने एक एक करके आओ और अपना लिखा हुआ ऐसे हम सबको सुनाओ। चलो, रोल नंबर 1 आकाश, कम ऑन बेटा। क्लास के सभी बच्चे और गुन्नू अजीब से प्रेशर में आ गए थे। बात तो ऐसे लिखने की हुई थी, सुनाना भी पड़ेगा क्या? यही सोचते सोचते गुन्नू का दिमाग बहुत कुछ यहाँ से वहाँ सोचने लगा और उसके दिमाग में बहुत कुछ यहाँ से वहाँ दौड़ने लगा कि तभी मैम की आवाज़ ने उसका ध्यान भटका दिया। रोल नंबर 14 गुंजन, कम ऑन बेटा। गुन्नू को ज़्यादा डर नहीं लगता था और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे सुनाने लगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू रीड आउट एन essay फॉर यू, written by myself.
ऑन द टॉपिक माई फादर। पूरी क्लास गुन्नू की मधुर आवाज़ को गौर से सुन रही थी और उसके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। माई फादर इज़ एन अमेजिंग फादर। माई फादर ब्रिंग्स कैंडीज एंड चॉकलेट्स फॉर मी। माई फादर लव्स मी अ लॉट। My father gives me good night kisses and then she goes to sleep. My father is beautiful and she always looks after our needs. And क्लास के बच्चों के बीच जैसे हंसी का कोई गुबार फूट पड़ा और वही मैम वो गुस्से से बौखला उठी। गुन्नू का कॉन्फिडेंस उस हंसी को सुनकर एक झटके में चूर हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। गुंजन, शो मी योर एसे। मैम ने कागज को गौर से देखा। पूरे पेपर पर जहां जहां ही, हिज ये सब होना चाहिए था वहां शी और हर था। गुंजन, योर इंग्लिश इज एक्सट्रीमली पुअर। आई डिडंट नो यू आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स विद योर राइटिंग। कॉल योर पेरेंट्स ऑन द अपकमिंग पीटीएम। आई नीड टू टॉक। नाउ गो स्टडी अ लिटिल बिट। मैम ने गुन्नू को उसकी गलती के लिए बहुत डांटा और वो डांट आंसू बनकर गुन्नू की आंखों से बहने लगी। उसे लग रहा था मैंने क्या गलत किया, सब सही तो है। खुद से ऐसे ही कुछ सवाल करते हुए और इन्हीं आंसुओं को अपनी रुमाल से पोंछते हुए वो घर चली गई। यस गुंजन, कम इन। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। गुन्नू काफ़ी डरी हुई थी, पता नहीं मैम क्या कहेंगी। उसकी मम्मी रुकमनी और वो मैम के सामने बैठ गए। हेलो मैम। ओ यस, हाय, आप गुंजन की मदर हैं राइट? यस मैम। ओके ओके ओके। हाँ, मैं अभी स्कूल में नहीं हूँ तो सबके पेरेंट्स से पर्सनली मिली नहीं हूँ अभी तक, बट आई रियली वॉन्टेड टू हैव अ वर्ड विद यू। ये देखिए, एक ऐसे में इतनी मिस्टेक्स कौन करता है? आई मीन शी इज़ गुड इन एवरीथिंग बट सच टेरेबल मिस्टेक्स। आप एक बार देखिए, और आपको तो ध्यान होना चाहिए, लाइक वेकेशन में आपने ही होमवर्क करवाया होगा ना। मैम ने नोटबुक को रुक्मणी की ओर सरकाया और रुक्मणी पेजेस को गौर से देखने लगी। काफ़ी देर देखने के बाद रुक्मणी ने कहा, सही तो है मैम, लाइक मुझे कोई मिस्टेक नहीं लगी। मैम की शांति अब थोड़ी थोड़ी गुस्से में बदलने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि बोलूँ क्या। सॉरी बट आप एक बार देखिए तो, फादर के साथ शी कौन लगाता है? लाइक कॉमन सेंस है ये तो। आई होप आपकी इंग्लिश इतनी वीक नहीं है। गुन्नू बेटा बाहर जाओ, हाँ अपने फ्रेंड से बात कर लो थोड़ा, मैं अभी मैम से बात करके आती हूँ, बस जाओ बेटा गो। ये कहकर रुक्मणी ने गुन्नू को बाहर भेज दिया। सॉरी फॉर व्हाट शी डिड मैम, बट इट्स मी हु टोल्ड हर टू डू सो। What do you mean by that? गलती उस बच्ची की नहीं है, शायद नसीब की और मेरे लिए हुए कुछ गलत फैसलों की है। अब मैं आपसे जो भी कहूँगी वो एक औरत ही एक औरत को कह सकती है। My marriage was a failure. शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे पता चला that my husband was a drug addict. वो बस काम से आते, गालियाँ देते, मारपीट करते और चले जाते। फिर एक दिन आई गॉट टू नो कि आई वॉज प्रेग्नेंट। मैं नहीं चाहती थी मेरा बच्चा वो सब देखे जो मैं देख रही हूँ, और वो उस माहौल में रहे जिस माहौल में मुझे इतना सब कुछ सहना पड़ा, और मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ सहे। आई शिफ्टेड विद माई पेरेंट्स इन पुणे 12 years ago, एंड मेरे घर छोड़ने के 2 साल बाद I got to know he died of drug overdose. लेकिन उस इंसान के परिवार ने मुझे कभी ढूंढने की, अप्रोच करने की कोशिश नहीं की, ना मैंने वापस वहाँ जाने की। मैं बस ये जानती थी कि मेरे बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैंने उसके लिए वो सब किया है जो एक बाप को करना चाहिए, और आगे भी करती रहूँगी। उसके लिए माँ का मतलब भी मैं ही हूँ और बाप का मतलब भी मैं ही। आई थिंक कभी कभी माँ या बाप का दर्जा जिम्मेदारियों के हिसाब से देना ठीक रहता है, ना कि इस बात से कि वो ही है या शी।
मैम के भूरे चश्मे के पीछे से आंसुओं ने बह जाना बेहतर समझा और वो रुके भी नहीं। मैं समझती हूँ। टेक केयर ऑफ गुंजन, शी इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल। मैम ने बस इतना ही कहा। थैंक यू मैम, एंड आई प्रॉमिस आपको आगे से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा और रूम से बाहर चली गई। चलो गुन्नू, वरना शाम को कुकीज़ कैंसिल, ओके? और रुक्मिणी गुन्नू का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए घर की ओर चल पड़ी। और मैम, उन्हें आज इंग्लिश और ज़िंदगी दोनों के बारे में कुछ नया और कुछ अनोखा जानने को मिला। तो ये थी एक और कहानी, ही या शी। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और कहानी के साथ।